Dear student, this is sixth lecture mathematics of second year, in which we have to discuss the composition of functions, that is 12.4.1 slow. Describe the composition of function and notation for the composition of function, and then 12.4.2 find the composition of function, and then 12.4.3 find the corresponding values of composite function for a given value. This is one of the important topics जिसमें पास पेपर्स में भी इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में आपने किस तरह का काम करना है. सो 12.4.1 में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दो फंक्शन का होता है. लाइक दिस इज ये एक सेकेंड है और ये हमारे पास थर्ड. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास x हुआ करता था और इस x पे जब हम फंक्शन अप्लाई करते हैं f, सो हमें f ऑफ x मिलता था. एंड दिस इज बेसिकली द कंपोजिशन फंक्शन, जिसमें हम एक और फंक्शन लेते हैं g, और g के लिए हम कह रहे हैं कि g जो है f ऑफ x उसके लिए डोमेन बना है. सो f ऑफ x रेंज था, ये डोमेन था, और ये आपके पास रेंज था, ये डोमेन था. सेकंड फंक्शन का जो रेंज है वो फर्स्ट फंक्शन का जो रेंज है वो सेकंड फंक्शन के लिए यहाँ पे डोमेन बन रहा है. आप देख रहे हैं कि f ऑफ x को हम पुट कर रहे हैं g ऑफ x की जगह में, और इसका जो नोटेशन है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का, जैसे कि f कंपोजिशन g या g composition f, these are different composition of function. तो अभी हम जो कर रहे थे वो g composition f composition के लिए एक छोटा सा नोटेशन हम यूज़ करते हैं o g composition f. लाइक इसमें देखिए कि g composition f का क्या मतलब है. अभी हम कर रहे थे g composition f, दिस इज इक्वल टू g के अंदर आप f ऑफ x फंक्शन एज अ इनपुट दे रहे हैं, जैसे कि हम अभी कर रहे थे. यहाँ पे x था, यहाँ पे f ऑफ x था, और फिर यहाँ पे हम जो कर रहे हैं दिस इज g ऑफ f ऑफ x. नहीं, f कंपोजिशन g होगा तो फर्स्ट फंक्शन को आपने g लेना होगा और बाद वाले को आपने f ऑफ x लेना होगा. सो लेट्स टॉक अबाउट द g कंपोजिशन f भी हो सकता है, f कंपोजिशन g भी हो सकता है. ये सारे हम लिखते हैं. g कंपोजिशन f मीन्स g के अंदर आप f ऑफ x पुट कर रहे हैं, और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एट अ गिवन वैल्यू भी आपसे वैल्यू का पूछ सकते हैं कि, तो वो आप f ऑफ x के अंदर पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आ जाता है उसको g ऑफ x के अंदर पुट करें या डायरेक्ट कंपोजिशन फंक्शन के अंदर पुट करें, वो भी काम कर सकते हैं. g कंपोजिशन f मीन्स f कंपोजिशन g मीन्स f के अंदर हम g ऑफ x पुट कर रहे हैं. एंड f कंपोजिशन f भी तो हो सकता है जिसमें f के अंदर f ही पुट कर रहे हैं, and then g composition g के अंदर g पुट कर रहे हैं. इनको समझना बहुत लाजमी है. अभी हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, जैसे कि 12.4.2 में कहा था कि आपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करना है. लेट्स सपोज मेरे पास f ऑफ x एक फंक्शन, ये मेरे पास है 2x प्लस 1, और मेरे पास g ऑफ x जो फंक्शन है लेट्स सपोज x प्लस 1 है. अब f कंपोजिशन g अगर पूछा है, o का मतलब है कंपोजिशन, कंपोजिट फंक्शन. सो f के अंदर हमने g ऑफ x एज ए इनपुट देना है कि f अंदर g ऑफ x क्या है, x प्लस 1 है. अब देखिए कि जहाँ जहाँ फंक्शन के आप जो भी इनपुट देते हो x की जगह में,
तो वही इस x के जगह में आपने पुट करना होता है। अब इस फंक्शन को हमने इनपुट क्या दिया है, x+1 जो कि g ऑफ x फंक्शन है। तो फिर f ऑफ x+1 जो कि f कंपोजिशन g है, तो हम x के जगह में पुट करेंगे x+1 को, और 2 को अंदर आप मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 भी होगा और 1 8 होके 3 होगा। दिस इज f कंपोजिशन g। अगर इसी में ही अगर हम g कंपोजिशन f की बात करें, सो f ऑफ x जो था वो 2x+1 था, और g ऑफ x जो था वो x+1 था। अगर इसमें g कंपोजिशन f की मैं अगर बात करूं, तो फिर g के अंदर आपको 2x+1 पुट करना होगा जो कि f ऑफ x है, ये f ऑफ x है। और फिर g के जगह में जो है x, देखिए कि यहाँ पे इसी जगह पे उस पूरे फंक्शन को हमें पुट करना होगा, 2x+1 जो कि क्या आ रहा है 2x+2r। इसी तरह f कंपोजिशन f भी तो हम फाइंड कर सकते हैं। f कंपोजिशन f का ये मतलब है कि f के अंदर आप f ऑफ x पुट कर रहे हैं। सो f के अंदर 2x+1 पुट कर रहे हैं, इसका मतलब f भी 2x+1 ही था, उसके अंदर f ऑफ x इनपुट दे रहे हैं। सो 2 into 2x+1 एंड देन +1 है। सो x के जगह में हम 4x एंड 2 अंदर मल्टीप्लाई करें और फिर करें 4x+3। इसी तरह g कंपोजिशन g की अगर हम बात करें, g के अंदर g ऑफ x ही पुट कर रहे हैं, क्योंकि g के अंदर क्या है x+1 है। सो x+1 +1 होगा। इस x के जगह में हमने x+1, g ऑफ x जो हमारे पास था वो x+1 था। अब इस x के जगह में हम क्या पुट कर रहे हैं, x+1 पुट कर रहे हैं, जो कि x+2 आ जाएगा। दिस वाज रिलेटेड टू कंपोजिशन फंक्शन, और इसमें हम अगेन एक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो डायरेक्ट हमने कंपोजिशन फंक्शन के अंदर पुट करना होता है। सो देखिए कि इसमें वैल्यू ऑफ कंपोजिट फंक्शन का पूछा है 12.3.3 में, सॉरी 12.4.3 में। अगेन वो कर रहे हैं हम, जिसमें देखिए कि अगर हमें कहा गया है वहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करने का, जैसे जी कंपोजिशन एफ ऑफ इस तरह अगर वैल्यू पूछा है, तो जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स जो था वो हमारे पास ये था, देखिए 2x+1। तो 2x+1 के जगह में हम x की जगह में 1 इनपुट देंगे, जो कि क्या था 2x+2 था, 2x+2 आ रहा था। कंपोजिशन फाइंड करने के बाद इसके अंदर आपने वैल्यू इनपुट देना है कि 2 × 1 + 2, और यहाँ से क्या आ रहा है आपके पास 4 आ रहा है। सो ये है कि f कंपोजिशन f के अंदर भी पूछ सकते हैं, g कंपोजिशन f एंड f कंपोजिशन g के अंदर भी आपसे पूछ सकते हैं। ये कंपोजिशन फंक्शन से रिलेटेड था, और